अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से दुरुस्त जवाब हासिल करने के लिए कुछ दिन इंतजार करने को तैयार हैं। जिन ईरानियों से राब्ता है वो माकूल हैं। वाहिदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। ईरान को एक मौका देंगे। उन्हें ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। ईरान के मामले पर अब सिर्फ ये सवाल बाकी है कि क्या हम इसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे या ईरान मुआहदे पर दस्तखत करेगा। ये भी कहा कि ईरान पर मजीद सख्त हमला करना पड़ सकता है, लेकिन शायद जरूरत ना पड़े। ईरान के मामले पर इसराइल और अमेरिका में इत्तफाक है। वो जो कहेंगे इसराइली वज़ीर आज़म वही कहेंगे। ईरान से मुमकिन डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता करके बताया है कि सालिस इजहार इरादे के ख़त पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे, जिसके बाद 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपना हुर्मुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए थे। गुफ्तगू मंगल की रात हुई। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान नई अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ईरान के 14 निकात की बुनियाद पर अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरान से अमरीकी पाबंदियाँ हटाना होंगी और ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी ख़त्म करना होगी। हम बुनियादी तौर पर जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं बल्कि हमारे हुकूक हैं। ओमान और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ हम आहंगी से हुर्मुज़ की पायदार सलामती यकीनी बनाने के लिए मैकेनिज़्म कायम करना चाहते हैं। ईरान दीगर साहिली ममालिक के साथ ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल कायम करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मजीद कहा, सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अमरीकी सदर के मुज़ाकरात को इजाफी मौका फराहम करने के इक़दाम को सराहते हैं। चाहते हैं ऐसे मुआहदे तक पहुँचा जा सके जो जंग के खात्मे का बाइस बने। अपना हुर्मुज़ में 28 फरवरी से पहले की तरह सलामती, आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त की बहाली, तमाम मुतनाज़ अमूर का हल हो। सऊदी अरब पाकिस्तान की मुसलसल सालसी की कोशिशों को भी कदर की निगाह से देखता है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान अमरीका जंग रोकना ज़रूरी है। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को एकतरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटने वाले इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिये और तवानाई समेत ताउन की 20 दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरान की खलीज फारस स्ट्रेट अथॉरिटी का कहना है कि ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया है। अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार दी गई है। अथॉरिटी के मुताबिक उम्मुल क़वीन से कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी गई है। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर इतमार बिन गवेर ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो जारी कर दी। गिरफ्तार इमदादी कारकुन घंटों
घुटनों के बल जमीन पर बैठे हैं, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और पेशानियां जमीन पर लगी हुई हैं। बेन गवेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को इसराइल में खुशामदीद के कैप्शन के साथ पोस्ट किया। इमदादी कारकुनों की तस्लील वाली वीडियो में इसराइली वजीर को फखरिया अंदाज से इसराइली परचम लहराते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान के साथ ईदी समेत मुख्तलिफ ममालिक के सैकड़ों इमदादी कारकुन गैर कानूनी इसराइली हिरासत में। बरतानवी वजीर खारजा इविट कूपर ने कहा है कि इसराइली हिरासत में कारकुनों की वीडियो देखकर वो दंग रह गईं। वीडियो इंसानी एहतराम और वक़ार के बुनियादी मयार के खिलाफ वर्जी है। इसराइली हुक्काम से वाक़े की वजाहत तलब की है। यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि गजा फ्लोटिला कारकुनों के साथ इसराइली सलूक नाकाबिल कबूल है। इसराइल कारकुनों और यूरोपीय शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। यूरोपीय खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलस ने कहा कि गजा जाने वाले इमदादी कारकुनों को हथकड़ियाँ लगाकर ज़मीन पर बिठाना तौहीन आमेज़ है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, कनाडा और हॉलैंड की शदीद मजम्मत। फ्लोटिला अरकान के साथ बुरे सलूक पर इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा। जनूबी कोरिया के सदर ने इसराइली इक़दाम को इग़वा करार दिया। कैम्ब्रिज की जानिब से कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक होने का इंकशाफ। इससे कबल सिर्फ रियाजी के 2 पर्चे लीक होने की तस्दीक की गई थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अलामिया के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और रियाजी के आउट होने वाले पर्चे दोबारा नहीं लिए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस और रियाजी के पर्चों में असेस्ड मार्क्स दिए जाएंगे। असेस्ड मार्क्स के लिए दोनों पर्चों के दूसरे कंपोनेंट के मार्क्स का सहारा लिया जाएगा। 15 मई को मुलतवी रियाजी का पर्चा 8 जून को होगा। कंट्री हेड उस्मा यूसुफ ने कहा कि पर्चों के लिए लीक होने से मुताल्लिक तहकीकात जारी है। पाकिस्तान के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन में शुमार होने वाले रोडी स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मंसूबे की लागत 1 अरब 30 करोड़ रुपए रखी गई है। बजट मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन का दौरा मुकम्मल हो गया। IMF के मुताबिक वफ़द ने माशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया। माली साल 2027 की बजट हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली और गैस की कीमतें इस साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। FBR के लिए आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ। सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा किया गया। और पेशावर में मचनी गेट पुलिस टीम पर फायरिंग, ज़ेरे हिरासत 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। फरार हमलावरों की तलाश जारी।